कश्मीर लाइफ के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आज के शुमारे में हम अहम और ख़ास मौजू के तहत बात करने जा रहे हैं। कुछ दिन कबल आपने ये ख़बर ज़रूर सुनी होगी जिसमें आपने सुना कि 4 रिसर्चर्स की टीम साउथ कश्मीर के मार्टन इलाके में जाते हैं। वहाँ पर कहरीबल और वांतराग इलाके में उन्हें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, ऐसे सबूत मिलते हैं, कदीम रसूम मिलते हैं जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि वहाँ जो हिस्ट्री है वो मार्टन टेम्पल से ही शुरू नहीं होती, यानी कारकोटा डायनास्टी से ही शुरू नहीं होती, बल्कि उनसे भी 7 सेंचुरी कबल कुशन डायनास्टी से वहाँ पर हमें हिस्ट्री मिलती है। वो क्या फाइंडिंग्स थी, ऐसे क्या कदीम रसूम हमें वहाँ से हासिल हुए जिससे ये जाहिर होता है कि वहाँ पे जो हिस्ट्री है वो कारकोटा डायनास्टी से भी 7 सेंचुरी पहले की है। वो हम तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ आज के इस सेशन में रहेंगे डॉक्टर अब्दुल रशीद लोन, जिनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है इस रिसर्च में, क्योंकि इन्हीं की सरपरस्ती में वो रिसर्चर्स वहाँ गए और उन्हें वहाँ पर वो सबूत मिले। आइए इनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को हम ये बताना चाहेंगे कि जो डॉक्टर अब्दुल रशीद लोन है ये इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग हमें वहाँ से मार्टन इलाके से मिली है, 2 इलाकों इसमें जिक्र है कहरीबल और वांतराग इलाके का, क्या है ये और ये हमें कैसे बताती है कि 7-8 सेंचुरी कबल कारकोटा डायनास्टी से 7-8 सेंचुरी पहले वहाँ पर हमें हिस्ट्री मिलती है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है जहाँ मैं खुद काम करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि पहली बार जो एंशंट कश्मीर जो है, एंशंट कश्मीर यानी जो आज से पहले लगभग कुछ 1200-1300 साल की जो कश्मीर की हिस्ट्री है, तो उससे पहले जो यहाँ पे लोग रहते थे वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे, वो क्या कर रहे थे, खाना पीना, उनके बिल्डिंग्स, कपड़े, कल्चर, एवरीथिंग। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको समझें। तो उस सिलसिले में मैंने 4 जो मेरे साथ जो मेरे अंडर पीएचडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनको ट्रेनिंग देने के पर्पस से वी वेंट टू साउथ कश्मीर इन दिस एरिया ऑफ कहरीबल एंड वांतराग, which are very close to the Martin temple one, which is a beautiful monument built some 1200-1300 years ago by one of the very illustrious and king, illustrious emperor of Kashmir, who was known as Lalit Aditya Muktapida. He was from the Karkota dynasty and he built a very magnificent, beautiful temple in this area. And उसके बाद से हम लोग को evidences मिलते हैं about Martin, that it developed as a very important historical place where we do have evidences from literature, from archaeology about this area. लेकिन nothing happens in vacuum. It's not all of a sudden कि ललित आदित्य ने वहाँ पे वो टेम्पल बनाया. So there must have been the following of different faiths जिसके लिए टेम्पल बनाया गया था. So which definitely gives us an idea कि शायद उससे पहले भी वहाँ पे population लोग वहाँ पे रहे हैं, those who were professing the faith, जिनके लिए वो टेम्पल बनाया गया था. And this was in my in my mind from last many months that we must go there, and students के लिए जो ideal place फिर मुझे लगा कि उनको ट्रेनिंग जो दिया जाए how to move to the field, because archaeology is probably a new discipline in university in Kashmir. बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, एंड देयरफॉर आई सिलेक्टेड दिस एरिया कि वहाँ पे उनको फिर ट्रेनिंग दी जाए, उनको कुछ सिखाया जाए. एंड फाइनली वी वेंट टू द फील्ड इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मे. एंड मैं बेसिकली स्टूडेंट्स को ये समझा रहा था कि हम जब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिकली हम इसको हम कैसे देख सकते हैं. We do have, for example, libraries. We do have very good books on ancient Kashmir, medieval और modern Kashmir. But हमारे पास और भी एक ज़रिया है जिससे हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नोन, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है. दो एक अच्छी खासी फॉलोइंग उनकी यहाँ पे भी है. कई सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है, लेकिन वो कॉमन नहीं है, सबको पता नहीं है. सो वंस what comes to our mind, अगर हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो हमको बुक्स पढ़ने हैं. तो हिस्ट्री इज़ नॉट इन बुक्स ओनली. एक अच्छा खासा
पोर्शन हम लोग देखते हैं, बिकॉज ह्यूमंस दोज दे हैव हु हैव लिव्ड इन द पास्ट, वो लोग लिखते भी थे लेकिन वो कुछ पहनते भी थे, उनके पास घर थे, उनके पास बर्तन थे, उनके पास हर एक चीज़ था, वो जमींदारी थे कर, वो हर एक चीज़ कर रहे थे। तो वो चीज़ें जो है दे हैव लेफ्ट ऑल दीज थिंग्स इन द ग्राउंड, वो ज़मीन के नीचे है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स दे मूव टू द फील्ड, तो कई सारे तरीके मेथड्स हमारे पास होते हैं तो विच हेल्प अस टू रिकवर दोज थिंग्स इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर। एंड दिस वाज वन ऑफ द attempts by the Department of History with these students जिनको मैं साथ लेके गया था, ताकि हम थोड़ा सा उसको समझ सके। Now coming to another part of it, when we started moving in the field, जब हम लोग ने वहाँ पे कई सारे जगहों पे हम लोग गए, कई सारे villages, कई सारे मोहल्ला जो वहाँ पे हैं, उनको जब हमने थोड़ा सा स्टडी किया, we found कि that archaeology is very rich in this area. The material culture which is there buried under the ground is very rich. हम लोग ने कोई खुदाई कहीं पे नहीं की, we just observed the things on the field. Okay. We collected some potteries, जो मिट्टी के बर्तन जो लोग पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, हम लोग ने उनको कलेक्ट किया थोड़ा सा। कुछ जो वहाँ के लोग हैं, some people they are very brilliant, उन लोग को ये समझ है कि हिस्ट्री, हेरिटेज, पास्ट, कल्चर जो उनका है उसको प्रिजर्व करना है, एंड दे हैव प्रिजर्व्ड सम ऑफ द एंटिकिटीज विद देम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे हम फोटोग्राफ्स में भी वो जो पब्लिश भी हुआ था, कुछ पॉटरी बड़े बड़े जार्स वहाँ पे हैं, आप देखेंगे वो कावड़ीज जो मैंने वो हाथ में लिए हैं वो भी वहाँ पे है, कॉइन्स जो हैं पुराने ज़माने के जो किंग्स यूज़ कर रहे थे, मनी इकोनॉमी, दैट्स देयर। वो सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व वहाँ पे की। कुछ ऐसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हमने देखे वहाँ पे जो उस टेम्पल से भी पहले वहाँ पे लोगों ने बनाए थे। सो द अर्लियर नोशन अबाउट दिस एरिया, जो मार्टन एरिया है, कहरीबल, वंतराग एंड ऑल द विलेजेस सराउंडिंग दिस एरिया वाज कि शायद इट वाज ललितादित्य कारकोटर्स हु फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड हैबिटेशंस इन दिस एरिया। लेकिन उससे पहले भी जो हमको ये एविडेंसेस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अबाउट द कुशान रूलर्स, कुशान्स दे वर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन एंशिएंट कश्मीर। दे रूल्ड द सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, खासकर जो नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट जो साउथ एशिया का है वहाँ पे उन लोगों ने रूल किया। वो कश्मीर में भी, यहाँ पे भी आ जाते हैं। एंड वी हैव सम मोर देन 60 archaeological sites right now which are documented by different scholars in Kashmir, including me also, because I was also working on these on this time period. And वहाँ से हमको जो evidences मिलते हैं वो बिल्कुल वैसे हैं, जो कहरीबल वहाँ से हमको एविडेंस मिले वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे कुशान्स यहाँ पे रहते थे। चाहे वो बिल्डिंग्स हों, चाहे वो पॉटरी जो वो यूज़ कर रहे थे वो हो, जो सेटलमेंट्स उन लोगों ने बनाए थे, चाहे वो हम लोगों ने एक एग्रीकल्चरल फील्ड एंशंट देखा वहाँ पे एक जगह, तो which gives us very clear evidences that this area was long back occupied probably by the 1st century CE. Though it is very common, everybody can understand कि एक वैक्यूम में कोई चीज़ नहीं आता है, but this was not known to the common people, या कोई हिस्ट्री में कोई ऐसे अभी तक हम लोग के पास कोई रिसर्च ऐसे नहीं था कि हम लोग ये समझ सकें कि ये कैसे हो सकता है। So while moving to the field, while providing training to the students, so when we observed all these things, one is that practically those students they became familiar with the things, with the material culture of this past civilizations in Kashmir. On the other hand, हम लोग को कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाता है which would tell us, जब हम और भी उसमें थोड़ा साइंटिफिक स्टडी और भी करेंगे तो maybe they'll tell us some different stories that this area was probably in occupation some 2000 years ago. That's great. ये जो कदीम रसूम हमें वहाँ से हासिल हुआ, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स गए रिसर्च की, अब इन बिटवीन जो 7-8 सेंचुरीज रहती हैं, ये क्वेश्चंस के हवाले से तो हमने सुना था, कारकोटास के हवाले से हमने सुना था, 7-8 सेंचुरी जो ये बीच में गैप रहता है, ऐसी कोई चीज़ दरियाफ्त नहीं होती कि जो हमें इस एक बिटवीन जो पीरियड है इसके बारे में मालूमात दे। Exactly. I told you earlier that this was simply ये एक साइंटिफिक अप्रोच लेके हम लोग नहीं गए थे, बिकॉज दिस वाज अ ट्रेनिंग सेशन ओनली, एंड इट वाज एक्सीडेंटली कि हम लोगों ने वो चीज़ें वहाँ पे देखी। तो अदरवाइज एक प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टमेटिक वे में अगर हम वहाँ पे जाते हैं, इफ फॉर एग्जांपल वी आर प्रोवाइडेड विद रिसोर्सेज बाय लेट अस से आवर यूनिवर्सिटी, आवर डिपार्टमेंट, और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मे बी शायद विद द सिस्टमेटिक सर्वे व्हेन वी मूव टू द ग्राउंड विद प्रॉपर टूल्स एंड अदर थिंग्स, तो शायद हम लोग को वहाँ पे और भी कुछ एविडेंसेस मिल जाते हैं इस चीज़ के लिए, विच वुड टेल अस कि व्हाट बेसिकली हैपेंड, बिकॉज क्वेश्चन
Kushanas, they ruled Kashmir for some 350 years only. So if they for example started their rule by 1st century, by the mid of 3rd 4th century उनका रूल खत्म हो जाता है. तो राजतरंगी gives us evidences about Kidara Kushanas, or sometimes we call them Hunas also, that just after the decline of the Kushan settlements in Kashmir, यहाँ पे उन लोगों ने फिर रूल किया था, those who were known as Kidara Kushanas or Hunas, and उनके बारे में भी हम लोग के पास कुछ एविडेंसेस है. बट सिंस हम लोगों ने काफ़ी सारा एरिया वहाँ पे नहीं ढूंढा, बिकॉज इट वाज अ ट्रेनिंग सेशन ओनली, सो देयरफॉर वो लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड स्पेस जो हम लोगों ने वहाँ पे देखी, तो उसमें हमको अभी यही एविडेंसेस मिलते हैं कि कुशनस दे डेफिनेटली वर देयर, दे डिड कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स आल्सो देयर, बिकॉज वी हैव एविडेंसेस अबाउट द एग्रीकल्चर फील्ड इज आल्सो, एज आई टोल्ड यू. एंड जो वहाँ एक जो इरिगेशन कैनल अभी जो वहाँ पे है, विच इज़ नोन एज द रणबीर कैनाल, विच वाज प्रोबेबली डग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रणबीर सिंह, उससे पहले भी शायद वो एग्जिस्ट कर रही थी, बिकॉज वी हैव रेफरेंसेस टू ज़ैनुल आबिदीन आल्सो. उसने भी वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, बिकॉज दिस होल एरिया इज सिचुएटेड ऑन अ प्लेट्यू. वहाँ पे इजी नहीं है कि आप पानी वहाँ पे कहीं से लेके आ जाओ. सो स्टेट वाज प्रोबेबली इन्वॉल्वड देन, बट सिंस द लोकेशन ऑफ द कुशान सेटलमेंट इज ऑन ईदर साइड्स ऑन ईदर बैंक्स ऑफ दिस शाहकुल, बेसिकली गिव्स अस एविडेंसेस शायद उससे पहले भी ये कैनाल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी. नो डाउट रेनोवेशन हुआ, उसको फिर से ऑपरेट किया गया बाय द टाइम ज़ैनुल आबिदीन केम, या रणबीर सिंह के टाइम में, या आज के टाइम में भी इट इज स्टिल लाइव. इट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू ऑल द फील्ड्स देयर, जो भी कल्टीवेशन होता है. लेकिन शायद ये काफ़ी पुरानी थी, शायद इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड है, या मे बी अगर हम अच्छे से उसको देखते हैं या एक्सक्यूशंस होते हैं इन फ्यूचर, तो शायद हमको कुछ और एविडेंसेस मिले उस टाइम पीरियड के बारे में, विच इज स्टिल मिसिंग, लेट अस से फ्रॉम 4th to 8th century, जो अभी 300-400 साल की हिस्ट्री है, तो हमें मिल सकती है. यस, ऐसा हो सकता है कि 1 सेंचुरी सी से पहले भी वहाँ पर मे बी, शायद अगर हम फील्ड को अच्छे से देखते हैं तो शायद कुछ और भी मिल जाता है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि दिस वाज अ लिमिटेड एक्सप्लोरेशन सर्वे ओनली, एंड ये सिर्फ ट्रेनिंग थी उनके लिए. मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टाफ भी नहीं था, रिसोर्सेज भी कुछ भी नहीं थे. वी व्हाटएवर वी डिड इट वाज ओनली फ्रॉम आवर ओन पॉकेट्स. तो मेरे पास कोई ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं था. तो शायद अगर हम प्रॉपरली साइंटिफिक वे में उसको स्टडी कर लेते हैं सिस्टमेटिकली, तो मे बी शायद कुछ और एविडेंसेस मिल जाते हैं. में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, चूँकि कई सारे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं जिनका बैकग्राउंड ये नहीं होगा, वो समझना ज़रूर चाहते होंगे कि जब भी कोई आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन फील्ड में जाता है, ये कैसे देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये कितना पुराना है? यस, ये आर्कियोलॉजी इज़ पार्टली साइंस बेस्ड. इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजी विच इज़ नोन एज पैलियोबॉटनिकल archaeology या paleobotany इसको हम कहते हैं, which helps us to study the botanical remains of the ancient times, right? So we take help of these different sciences. Chemistry का भी लेते हैं, physics, even sometimes mathematics, zoology का भी, we have zoo archaeology, we have paleobotany, we have archaeobotany even. तो कई सारे ये अलग अलग तरीके हमारे पास हैं. हमारे पास कई सारे one of the very important which is known, जो सबको लगभग पता होगा, carbon-14 dating. Yes. So that helps us to date those objects which were living in the past. कोई भी faunal remain अगर आपको मिलता है, floral remains, आपको grains मिलेंगे, तो that will help us. Somebody या something which was living in the past can be, its age can be determined with the help of the carbon-14 dating. So हमारे पास कई सारे अलग अलग types के ऐसे dating systems, methodologies हमारे पास है, which help us to determine कि dates क्या हैं. और absolute dating भी हम निकाल सकते हैं कि we can move to the particular year, for example, or sometimes we do what we call the comparative dating, that one thing is older than the another thing. So वो भी हम कभी कभी देखते हैं जहाँ पे हमको कोई एविडेंस नहीं होगा, if we are at the lack of resources, हम वो भी कर सकते हैं. But usually scientific dating is one which is very now in practice in the European world right now. South Asia में it is still in the premature stage. कश्मीर में तो अभी बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है कि है. तो जैसे ही हम लोग को रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ट्रेनड आर्कियोलॉजिस्ट जितने ज़्यादा यहाँ पे आ जाते हैं, तो मे बी शायद ये सारी चीज़ें फ्यूचर में शायद ऐसा होगा, दरियाफ्त हो सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. ये एरिया काफ़ी वसी है, इस पे काम काम करने की ज़रूरत भी है, और वहाँ पे हैं भी रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है.
एंड हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स, कि हम लोग को ये नहीं देखना है कि इट बिलोंग्स टू मी एंड इट डजंट बिलोंग टू मी, मैं ये पढ़ूंगा और ये नहीं पढ़ूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट. सो हिस्ट्री हिस्टोरियन बेसिकली मूव्स टू द फील्ड. आप टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, आप आर्कियोलॉजी को देखते हैं, आप कई सारी चीज़ें जो पुराने ज़माने के हैं उनको आप समझिए, उनको हम उन पे हम रिसर्च कर लेते हैं, तो वहीं से हमको फिर पता चलता है कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. तो बहुत बड़ी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है वो ये कि जो मार्टन का इलाका है, जो हमारे जहन में एक खाका बना था कि कारकोटा डायनास्टी से ही वहाँ पर हैबिटेशन स्टार्ट हुई, ऐसा नहीं है, बल्कि उससे कबल भी है, 7-8 सेंचुरीज कबल बहुत लंबा अरसा है, उससे पहले भी वहाँ पर हैबिटेशन लोग थे वहाँ पे. यस, इट वाज देयर. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस.